प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, विशेष महत्वपूर्ण विषय है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त और रक्षाबंधन का इतिहास। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा तिथि कितनी बजे से प्रारंभ हो रहा है और कितने बजे तक रहेगा। ये सावन पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त को शाम 7 बजे से प्रारंभ हो रहा है और दूसरे दिन 22 अगस्त को शाम को 5:30 बजे तक रहेगा। अब ये जो तिथि है रक्षाबंधन की, इसमें एक तिथि आती है जिसको बोला जाता है भद्रा काल। ये भद्रा जो है शनिदेव की बहन है। ये भद्रा काल स्पर्श कर रहा है 22 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त 3:27 से लेकर सुबह 6:15 तक। कहते हैं इस भद्रकाल के समय में कभी भी बहन और भाई को राखी ना बांधे। इस समय भद्रकाल के समय राखी बांधने से भाई और बहन के लिए अशुभ होता है। इसका एक प्रमाण यह है, एक बार लंकापति रावण को उनके बहन शूर्पणखा ने उसी भद्रकाल के समय राखी बांधी थी, इसलिए वो समय भाई बहन के लिए बहुत ही आगे चलकर अशुभ हुआ था। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि इस भद्रकाल के समय सुबह 3:27 से लेकर 6:15 तक है। इस समय में बहन भाई को राखी ना बांधे। सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे के अंदर रक्षाबंधन के पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 4:30 बजे से राहु काल प्रारंभ हो जाता है। राहु काल के समय भी बहन भाई को राखी बांधने से वो भी अशुभ होगा। इसलिए आप समय का ध्यान रखें। सुबह 6:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के अंदर ये रक्षाबंधन की शुभ समय है और 6:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के अंदर बीच में जो दोपहर को एक समय है बहुत ही श्रेष्ठ है, वह है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और वैसे सुबह 6:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के अंदर बहन भाई को राखी बांध सकता है। लेकिन भद्रकाल और ये राहु काल का समय का आप ध्यान रखें। इस समय भाई बहन के राखी ना बांधें। और इस भद्रकाल जो है, इस भाद्रकाल के समय भगवान शंकर भगवान स्वयं तांडव करते हैं। उस समय राखी नहीं बांधना चाहिए और राहु काल में भी रक्षाबंधन नहीं होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखिए। और ये है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बतलाया। अब आगे इस रक्षाबंधन की इतिहास बता रहा हूँ। पहले किसी पत्नी ने पति को राखी बांधी थी। इंद्र जब एक बार देवासुर संगम में जा रहा था, तब उनके पत्नी ने इंद्र को राखी बांधी थी, रक्षाबंधन किया था। आगे चलकर एक माँ ने एक बेटा का रक्षाबंधन किया था। आगे चलकर फिर ब्राह्मण मुनि समाज, ब्राह्मण विद्वानों ने विचार करके देखा कि आगे चलकर कलयुग में नारी लोगों के प्रति बहुत ही कुदृष्टि डाला जाएगा, नारी लोगों के सम्मान कम हो जाएंगे। इसलिए यदि भाई बहन का रक्षा करे तो शायद नारी लोगों का रक्षा हो सकता है। तब से
पंडितों ने विचार करके ये तैयार किया कि बहन भाई को राखी बांधेगी। और एक प्रसंग आता है भागवत में, आप जानते हैं अष्टम स्कंद में, कि जब एक बार बलि महाराज ने विजय प्राप्त कर लिया था, सारे पृथ्वी की छत्रपति राजा हो गया था और देवता लोग मारे मारे फिर रहे थे, तब भगवान वामन अवतार लेकर बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप सब जानते ही हैं। फिर वामन भगवान ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगे, बलि महाराज ने दिया। भगवान ने 2 पग में ही समस्त लोक माप लिए और 1 पग रखने का जगह नहीं है। तब बलि महाराज बोले कि प्रभु पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम, प्रभु आप 3 पग मेरे सिर पे रखो। तो भगवान इस बलि महाराज की भाव देख के गदगद हो गए, कहने लगे हे बलि, मैं तो तुमको छलने के लिए आया था, लेकिन तुमने तो मेरे को छल लिया। भगवान प्रसन्न होके बलि महाराज को बोले कि हे बलि तुम कुछ वरदान मांगो। बोले प्रभु हमें तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मैं तुमको सुतल लोक प्रदान करता हूँ। सुतल लोक जो है इंद्र लोक से भी वैभवशाली है। और भगवान बोले हे बलि अगले मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे, स्वर्ग लोक के राजा बनोगे। फिर राजा बलि कहने लगा प्रभु एक निवेदन मेरा है। बोले बोलो बलि। बोले प्रभु मैं आपको निहार नहीं पाया, आप कृपा करके मेरे साथ जो है सुतल लोक में चलिए, कुछ दिन मेरे सानिध्य में रहे और मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। भगवान बोले और क्या चाहते हो? तब बलि महाराज बोले प्रभु मैं जिधर भी देखूं जिधर से भी निकलूं आपका दर्शन हो सके। तो भगवान बोले जय हो, यानी आपका चौकीदार बन के रहना पड़ेगा बलि। फिर भगवान बलि के साथ सुतल लोक में गए और भगवान वहाँ द्वारपाल बन गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। और इधर लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई, प्रभु आ क्यों नहीं रहे, इतना दिन व्यतीत हो गया। फिर नारद जी पहुँचे, नारायण नारायण। तो लक्ष्मी देवी नारद जी को देखते ही कहने लगी हे नारद, हे गुरुजी, अभी तक प्रभु आ क्यों नहीं रहे, क्या बात है? बोले आएंगे कैसे, भक्त के बंधन में पड़ गए, वहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। तो नारद जी को कहने लगे लक्ष्मी जी, बोले हे नारद जी हम क्या करें, कोई उपाय बताइए। बोले आप जाइए, सीधा जाके बलि महाराज के हाथ में कलाई में जो है रक्षाबंधन कर दीजिए और भाई बना लीजिए, फिर मांग लीजिए प्रभु को। तब लक्ष्मी जी छम छम करते हुए सुतल लोक में आई और बलि महाराज के कलाई में जो है राखी बांध दिए और भाई बना लिए। बलि महाराज कहने लगे बहन तुम कुछ मांग लो। फिर लक्ष्मी जी छम छम करते हुए सुतल लोक भ्रमण करते हुए आके बलि महाराज को कह रहे भैया आपको तो ये जो द्वारपाल है यही पसंद है, ये मेरे को दे दो। तो बलि महाराज वो द्वारपाल को दे दिया, प्रभु आप जाओ। लेकिन आनंद नहीं आया। भगवान कह रहे चिंता मत करो, चातुर्मास में सोने के बहाना बना के मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देव शयनी एकादशी लेकर देव उठानी एकादशी तक तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो ये चातुर्मास व्रत चल रहा है। अभी प्रभु जो है भक्त के पास रह रहे हैं बलि महाराज के। वही लक्ष्मी जी जब से बलि महाराज को राखी बांधे तब से रक्षाबंधन प्रारंभ हो गया। बोलो रक्षाबंधन की जय। इस प्रकार से रक्षाबंधन की इतिहास आपको श्रवण कराया। और रक्षाबंधन करने समय एक मंत्र है, उस समय जो लक्ष्मी जी बोली थी, ये नो बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेने त्वम अनुबध्नामि रक्षमा चले माचल।
और जब बहन भाई को टीका लगाए तो ये भी मंत्र बोले, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। यदि मंत्र नहीं बोल पाए, सबसे मंत्रों के मंत्र जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोल के रक्षाबंधन कर सकते, भगवान के नाम रख के और तिलक भी लगा सकते, कोई असुविधा नहीं। लेकिन सबसे प्रार्थना है भद्रकाल और राहु काल का ध्यान रखें। भद्रकाल प्रारंभ हो रहा है सुबह सुबह 3:27 से लेके 6:15 तक भद्रकाल है, और राहु काल प्रारंभ हो रहा है शाम को 4:30 बजे से। इसलिए 22 तारीख को 6:30 बजे से लेकर आपको 4:30 बजे के अंदर अंदर रक्षाबंधन करना है। और उससे भी एक उत्तम समय है, मैंने बताया, दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक। समय के सब ध्यान रखें और रक्षाबंधन की सबको अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।